बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने हैश फंक्शन के बारे में था। आज का जो हमारा वीडियो है वो है हैश फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ और रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सही है। सबसे पहले हम हैश फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हैश फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी है कि हैश फंक्शन प्रोड्यूस ए फिंगरप्रिंट ऑफ सम फाइल मैसेज और डेटा। पहला प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जो हैश फंक्शन है वो एक फिंगरप्रिंट प्रोड्यूस करता है। सही है। ये फिक्स साइज ब्लॉक और कोड प्रोड्यूस करता है। किस चीज़ का? डेटा का, मैसेज का या फाइल का। आपके पास एक बड़ा डेटा है या एक बड़ा फाइल है या एक बड़ा मैसेज है, उसका हैश फंक्शन क्या है? आपको एक छोटा सा फिक्स साइज का फिंगरप्रिंट प्रोड्यूस करके दे देता है। समझ में? और इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? कंडेंसेस ए वेरिएबल लेंथ मैसेज। सही है। एम टू ए फिक्स साइज फिंगरप्रिंट। वेरिएबल लेंथ मतलब कुछ भी लेंथ हो सकता है, जितना बड़ा हो सकता है, उसको एक फिक्स साइज फिंगरप्रिंट में कन्वर्ट करता है। एज्यूम टू बी पब्लिक, ये हमारे पास पब्लिक होता है। मतलब ये है कि ये कोई इंक्रिप्शन वगैरह नहीं करता है, उसको सिर्फ उसको क्या एक फिक्स साइज लेंथ में कन्वर्ट करता है। सही है। तो ये था इसके प्रॉपर्टीज़। अभी हम इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि कैन बी अप्लाई टू एनी साइज मैसेज एन। पहला ये कि हमारे पास हैश फंक्शन किसी भी साइज का मैसेज पे अप्लाई हो सकता है। इस साइज का कोई वो नहीं है। सही है। प्रोड्यूस इज फिक्स लाइन आउटपुट एच, और हमारे पास एक फिक्स लेंथ का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सही है। और इजी टू कंप्यूट, और ये हमारे पास कंप्यूट करना इजी होना चाहिए। सही है। हैश किसी भी मैसेज का हैश फंक्शन कंप्यूट करना इजी है। सही है। और इसके बाद गिवन h इज इनफिजिबल टू फाइंड x सच डेट एस ऑफ x इज इक्वल टू h। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी मैसेज का हैश आपको गिवन हो, h क्या है? हैश। अगर हैश गिवन हो तो आप उस मैसेज को, मिसाल के तौर पर ये मैसेज है x, और इसका हैश फंक्शन जब आप अप्लाई करते हो हैश में आ जाता है। अगर हैश तुम्हें गिवन हो तो आप इस x को मालूम करना तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? इनफिजिबल, नामुमकिन होना चाहिए। सही है। जिसे हम वन वे प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दूसरा ये कहता है कि गिवन x इज इनफिजिबल टू फाइंड y सच डेट x इज इक्वल टू h ऑफ y। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो मैसेज है, एक y है और एक x है, और ये x y का हैश फंक्शन है और ये x का। सही है। अगर y का हैश फंक्शन और h का हैश फंक्शन बराबर हो, सही है, और x हमें गिवन हो, तो y मैसेज को मालूम करना हमारे लिए इनफिजिबल होना चाहिए। समझिए इस बात को। ये y का है, ये h का हैश है, ये y फंक्शन का है, y मैसेज का हैश है, ये x मैसेज का हैश है। सही है। अगर इन दोनों का हैश बराबर हो और x हमें गिवन हो, x मैसेज हमें गिवन हो, तो y मैसेज को मालूम करना हमारे लिए इनफिजिबल होना चाहिए। सही है। इसे हम कहते हैं वीक कोलिजन रेजिस्टेंस, ये जो प्रॉपर्टी है इसको। सही है। और उसके बाद हमारे पास है इनफिजिबल टू फाइंड एनी एक्स आर वाई सच डेट। ये हमें कहता है कि हमारे पास अगर दो मैसेज के हैश सेम हो जाए, मैसेज एक्स और मैसेज वाई, इन दोनों का जब हैश मालूम करो तो वो अगर सेम हो जाए, तो किसी भी मैसेज को मालूम करना, एक्स को या वाई को, हमारे लिए इनफिजिबल होना चाहिए, नामुमकिन होना चाहिए। सही है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कोलिजन रेजिस्टेंस। सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि हैश फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ और रिक्वायरमेंट्स के बारे में था। होप कि आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।